जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग की। ठीक है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद अगर फ्यूचर ट्रेडिंग समझ में आती है तो आप करिए, अगर समझ में नहीं आती तो आप इसको छोड़ दीजिए। क्योंकि यार यहाँ पर देखिए, इसको दुनिया का वन ऑफ द रिस्की ट्रेडिंग कहा जाता है। ठीक है, क्रिप्टो में अगर ये सबसे रिस्की कोई ट्रेडिंग होती है तो यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। स्पोर्ट ट्रेडिंग तो थोड़ा सा नॉर्मल होती है, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की होती है। यहाँ पर लोग चंद मिनटों में यहाँ पर मिलियन ट्रिलियन डॉलर कमा लेते हैं, और यहाँ पर मिलियन एयर जो होती है चंद मिनटों में वहाँ पर वो रोड पर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए काफ़ी रिस्की होता है ये। तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मेरा एक टेलीग्राम चैनल है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसकी ज्वाइनिंग की जो लिंक होगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको डेली की यहाँ पर क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है, आपको यहाँ पर न्यूज़ वगैरह होती है, सब मिलती रहती है। और जो नए नए ड्रॉप आते हैं फ्री वाले, उन सब की यहाँ पर अपडेट वगैरह आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो। इसकी जो लिंक होगी इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको आज बाइनेंस में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बाइनेंस में देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर डॉलर होना चाहिए। ठीक है, डॉलर के अलावा आपको यहाँ पर कोई भी एसेट यहाँ पर आपका नहीं चलेगा, सिर्फ आपको फ्यूचर ट्रेडिंग में यहाँ पर डॉलर ही लगेगा। तो यहाँ पर मेरे पास देखिए डॉलर पड़े हुए हैं, तो इसी से मैं आज आपको डॉलर में यहाँ पर ट्रेड करके भी दिखाऊंगा, और जो भी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे ज़्यादा की वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो आपने पूरी लास्ट तक वॉच करना अगर आपको सीखना है तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए एक होती है स्पोर्ट ट्रेडिंग। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये स्पोर्ट ट्रेडिंग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होता है। मान लीजिए अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने बिटकॉइन यहाँ पर आपको सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिटकॉइन की प्राइस मान लीजिए अभी यहाँ पर देखिए $64,000 अभी यहाँ पर चल रही है तकरीबन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इतने पे आपने बाय किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, मान लीजिए आप बिटकॉइन यहाँ से 65,000 पहुँच गई, या फिर 66,000 पहुँच गई, या फिर 67,000 पहुँच गई, मान लीजिए कि 70,000 पहुँच गई। ठीक है, तब आपको प्रॉफिट होगा। अब जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पर मार्केट डाउन जा रही है, अभी मान लीजिए आपने इतने पे बाय किया, अब यहाँ पर देखिए मार्केट डाउन जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है। मान लीजिए 64 से यहाँ पर 63 के हो गई, यहाँ पर उसके बाद 62 या फिर 61 60। तो जितना डाउन होगी उतना आपको नुकसान होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्पोर्ट ट्रेडिंग में ये फायदा होता है कि आपका लॉस तब तक नहीं होता जब तक आप अपना जो भी कोइन या टोकन होता है उसको आप सेल ना कर दो। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट में सेल करते हो तो आपका प्रॉफिट होता है, अगर आप लॉस में सेल कर देते हो तो आपका लॉस होता है। लेकिन जब तक आप अपने वॉलेट में उसको रखे रहोगे, भले उसकी प्राइस कितनी भी जीरो चली जाए, या फिर $10 या फिर $1, कितनी भी डॉलर चली जाए, कम से कम वो आपके पास वॉलेट में पड़ा तो रहेगा। एक बार जब बाई चांस अगर प्राइस अप होगी तो आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जब तक डाउन रहती है तब तक आपका नुकसान वहाँ पर। मगर फ्यूचर ट्रेडिंग में देखिए ऐसा नहीं होता। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको एक टारगेट दे दिया जाता है, अगर आपने बाय पे लगाया या फिर शॉर्ट पे लगाया है, तो अगर वो टारगेट प्राइस यहाँ पर हिट कर देती है तो आपका वहाँ पर जो ट्रेडिंग होती है वो क्लोज हो जाती है। ठीक है, अगर आपने वहाँ पर टीपीएसएल नहीं लगाया। तो यहाँ पर हम चलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में। यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग में आने के बाद यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बाय जिसे लॉन्ग कहा जाता है फ्यूचर में, और एक यहाँ पर नीचे उसके यहाँ पर देखिए सेल। ठीक है, जिसे यहाँ पर शॉर्ट भी कहा जाता है, सेल या शॉर्ट। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में फ्यूचर ट्रेडिंग में देखिए इसका इन दोनों का ये काम है कि मान लीजिए अगर कोई भी कोइन या टोकन मान लीजिए अगर ऊपर जा रही है। ठीक है, उसकी प्राइस मान लीजिए अभी मैंने बताया, अगर आपने ऊपर जा रही है, अगर आपने बाय पे लगाया हुआ है तो मतलब कि आपने ऊपर जाने पे लगाया है। ठीक है, तो जितना आपने मान लीजिए अभी 64 के बाद से यहाँ पर मान लीजिए 65 के, 66 के, 67 के जितना भी होगी, अगर आपने बाइंग पे लगाया है तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपको सेल पे लगाना है, मान लीजिए कोई कॉइन यहाँ पर नीचे जा रही है, डाउन जा रही है, अभी मान लीजिए जैसे मान लीजिए इसी पे मान लीजिए बिटकॉइन अभी 64,750 चल रही है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए इसको डाउन में लगाया, यहाँ पर ये सेल जो शॉर्ट वाला ऑप्शन है वो मैं अभी आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा। अब मान लीजिए यहाँ पर ये इसकी प्राइस चल रही है, अब आपने डाउन में लगाया है, तो अब जितनी प्राइस इसकी नीचे जाएगी यहाँ पर बिटकॉइन की, आपको उतना प्रॉफिट होगा, आपको यहाँ पर नुकसान नहीं होगा। जितनी डाउन जाएगी उतना आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पर देखिए अगर आपने सेलिंग पे लगाया है, अगर आप डाउन जा रही है मार्केट तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन जब मार्केट अप जाने लग जाएगी ऊपर की तरफ में यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नुकसान होने लग जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर सेल यहाँ पर शॉर्ट पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको यहाँ पर एक लाइव अभी यहाँ पे डेमो करके भी दिखाऊंगा। तो उससे पहले सबसे पहले यहाँ पर देखिए सेम इसी तरह देखिए जिस तरह यहाँ पर स्पोर्ट ट्रेडिंग का सब यहाँ पर पूरा फंक्शन दिखता है, उसी तरह से यहाँ पर देखिए फ्यूचर ट्रेडिंग में भी यहाँ पर सेम दोनों का यहाँ पर सेम इंटरफेस है। तो यहाँ पर ऊपर आपको यहाँ पर बिटकॉइन यहाँ पर टीसी मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर स्पोर्ट ट्रेडिंग की मैंने एक वीडियो बना दी है, अगर कुछ लोग को समझ में नहीं आती, स्पोर्ट ट्रेडिंग करना नहीं आती, तो उसकी भी जो लिंक होगी वीडियो की आपको यहाँ पर ऊपर यहाँ पर देखिए अभी आई बटन पर मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ पर क्लिक करके भी उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर वीडियो को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर बिटकॉइन यहाँ पर यूएसडीटी का पेयर यहाँ पर शो कर रहा है हमें। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह आप यहाँ पर सिलेक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद आप उसकी जो यहाँ पर देखिए साइड में एरो बना हुआ है। ठीक है,
ये वाला एरो बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर USDT के साथ में जितने भी पेयर आपको यहाँ पर सभी मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ऊपर एक सर्च बार मिलेगा, आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर मैनुअली आप यहाँ पर देख भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे होगे तो आपको यहाँ पर मार्केट की यहाँ पर मार्केट एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर खुद अपनी जांच पड़ताल कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोइन, यहाँ पर जो भी टोकन है उसकी परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, यहाँ पर 24 घंटे का परफॉर्मेंस उसके चेक करिए आप कि मतलब कोइन क्या परफॉर्म कर रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, अपने हिसाब से आप लगाइए। अगर कोइन डाउन जा रही है, आप कोई कोइन देख रहे हो डाउन जा रही है तो आप उसको डाउन पे लगा सकते हो, या फिर जो अप जा रही है उसको आप अप में लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप अपनी खुद की यहाँ पर रिसर्च करिए। रिसर्च करने के बाद आप वहाँ पर उसी टोकन या कोइन में आप यहाँ पर ट्रेड कीजिए। तो मान लीजिए अभी यहाँ पर मैं किसी भी एक यहाँ पर मान लीजिए मैं किसी भी एक कॉइन पे ट्रेड करके मैं अभी आपको सिर्फ एग्जांपल दिखाऊंगा। सेम वही आप तरीका आप किसी भी टोकन या कॉइन में कर सकते हो। तो मान लीजिए अभी मैं चलिए बिटकॉइन पे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बिटकॉइन में मैं रहने देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद जो सारे फंक्शन आपको मैं पहले यहाँ पर समझा देता हूँ। सबसे पहला फंक्शन आपको यहाँ पर देखिए नीचे एक मिलता है क्रॉस का। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्रॉस है, 1x है, यहाँ पर ये एस है। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको इन तीनों का क्या मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम आगे वीडियो को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला वाला यहाँ पर देखिए क्रॉस वाला ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्रॉस पे क्लिक करेंगे आप। अब यहाँ पर देखिए क्रॉस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। ये आपकी देखिए मार्जिन मोड होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक क्रॉस का मिलेगा आपको, यहाँ पर आइसोलेटेड। अब देखिए इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले तो आपको जो ये क्रॉस वाला इसका बता देता हूँ। ठीक है, क्रॉस वाले में देखिए ये होता है कि आप मान लीजिए यहाँ पर कोई भी कोइन या टोकन में आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहे हो। अगर यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर अभी अवेलेबल बैलेंस मेरा यहाँ पर देखिए 0 दिखा रहा है। मैं अभी आपको बैलेंस यहाँ पर ट्रांसफ़र करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने $10 यहाँ पर आपने रखा हुआ है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर $10 है। यहाँ पर जो आपको 0 दिखा रहा है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर $10 है। ठीक है, अब उसमें मान लीजिए आपने यहाँ पर $5 आपने यहाँ पर बिटकॉइन, यहाँ पे जो इस फ्यूचर ट्रेडिंग का बिटकॉइन आपने उसमें लगा दिया। अब यहाँ पर आपके पास बचेगा कितना, $5। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्रॉस वाले ऑप्शन में ये होता है कि जैसे ही देखिए आपका ये $5 खत्म होगा ना, मान लीजिए आपने बाइंग पे लगाई थी, आपका यहाँ पर प्राइस यहाँ पर जो उसकी डाउन चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डॉलर यहाँ पर खत्म हो गया, $5। ठीक है, आपकी ट्रेड यहाँ पर खत्म हो गई। तो यहाँ पर देखिए ट्रेड यहाँ पर जब खत्म हो जाएगी ना, तो यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर क्लोज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर रिमेनिंग जो आपके यहाँ पर जो $5 बचा होगा यहाँ पर आपके वॉलेट में, वही ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर $5 फिर लग जाएगा। जहाँ से आपकी ट्रेड खत्म होगी वहीं से आपको यहाँ पर $5 वापस रिटर्न लग जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा, फिर उसके बाद 0। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सेम मेन मतलब ये है कि अगर आपने ट्रेड लगाई हुई है, ठीक है, अगर आपकी ट्रेड यहाँ पर ख़त्म हो रही है तो यहाँ पर आपके पास जितने डॉलर बचे होंगे, ठीक है, वहाँ पर आपके उतने डॉलर वापस से मतलब उसमें लगते जाएंगे जब तक कि आपके पास डॉलर यहाँ पर 0 ना हो। ठीक है, आपकी ट्रेड यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए आपको ये वाला सबसे पहले समझ में आ गया। अब उसी सेम आप यहाँ पर क्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो नीचे यहाँ पर देखिए एक जो है आइसोलेटेड वाला। ठीक है, आपने हमेशा जब भी ट्रेड करना है तो यहाँ पर आप आइसोलेटेड में ही करना है। ठीक है, यहाँ पर आइसोलेटेड में ये होता है कि मान लीजिए जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर $10 आपने $5 लगा दिया, आपकी ट्रेड खत्म हो गई। ठीक है, और मान लीजिए आपका नुकसान हो गया, आपके $5 खत्म। अब रिमेनिंग जो आपके यहाँ पर $5 बचे थे ना, ठीक है, तो यहाँ पर आपके $5 बचे रहेंगे। ठीक है, जब तक आप खुद नहीं लगाओगे, जब दूसरी ट्रेड यहाँ पर जब तक दूसरी ट्रेड आप यहाँ पर स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपके डॉलर यहाँ पर $5 यहाँ पर सेव पड़े रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक यहाँ पर लगेंगे नहीं। जो बस आपने जो ट्रेड यहाँ पर स्टार्टिंग में जो भी आपने ट्रेड लगाई होगी, 1-2 ट्रेड यहाँ पे जितनी भी ट्रेड आपने लगाई होगी, आपके बस उतनी ही ट्रेड यहाँ पर लगेगी। ठीक है, अब वो चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, और जैसे ही वहाँ पर ख़त्म होगी वो वाली ट्रेड, तो यहाँ पर आपकी दोबारा यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रेड इसमें नहीं लगेगी। ठीक है, तो आइसोलेटेड में देखिए ये होता है, आपने बस जितनी ट्रेड लगाई हुई है आपकी बस उतनी लगेगी, यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं लगेगी। आपके जो डॉलर यहाँ पर बचे हुए हैं अवेलेबल में, ठीक है, वो आपके बचे ही रहेंगे, यहाँ पर ख़त्म नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्रॉस और आइसोलेटेड आपको तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, क्रॉस में देखिए फ़ायदा ये होता है, अगर उसमें कुछ फ़ायदा भी है कुछ नुकसान भी। क्रॉस में देखिए फ़ायदा ये होता है, अब मान लीजिए यहाँ पर बिटकॉइन आपने 64,000 आपने इसी रेट में लगाया था। ठीक है, आपने बाइंग में लगा दिया, मान लीजिए आपने बाइंग में लगा दिया, मार्केट ऊपर जा रही है, आपने सोचा मार्केट ऊपर जाएगी तो आपने बाइंग में लगा दिया। ठीक है, लेकिन होता है क्या, मार्केट डाउन चलेगी, मान लीजिए यहाँ पर जो है इसकी प्राइस मान लीजिए 60,000 पे आ गई। ठीक है, 60,000 के पे आ गई, आपकी मान लीजिए ट्रेड यहाँ पर ख़त्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मार्केट पर 60 के पे आएगी ना, तो यहाँ पर 60 के पे आने के बाद अब जो आपके पास मान लीजिए यहाँ पर $5 जो बचे थे, मान लीजिए $5 आपके पास फिर 60 के हिसाब से यहाँ पर $5 आपके फिर लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ट्रेड खत्म नहीं होगी, मान लीजिए आपको फिर वापस से एक मार्जिन यूएसडीटी मिल जाएगा, आपको लिक्विडिटी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा लिक्विडिटी क्या होती है, यहाँ पर जो ये 1x आपको दिखा रहा है, इसका यहाँ पर क्या रोल है वो बस आगे मैं आपको बताने वाला हूँ।
तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर क्रॉस वाले ऑप्शन में, ठीक है। क्रॉस मान लीजिए आपको वही बता दिया मैंने, आपकी जब तक यहाँ पर आपके डॉलर खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक आपको यहाँ पर ट्रेड लगती जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर नुकसान में आप जा रहे होगे तो प्रॉफिट में, तो आपको सिर्फ यहाँ पर डॉलर यहाँ पर प्रॉफिट में बनते जाएंगे, आपको नुकसान कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा, यहाँ पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1x, यहाँ पर जो आपको दिखा रहा है 1x, इसका भी देखिए सबसे मेन रोल यहाँ पर देखिए फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, सबसे मेन रोल देखिए इसी का, उसको बोलते हैं लीवरेज, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको ये लीवरेज होता है, ठीक है, आपका 1x 2x 3x, तो हर कॉइन का यहाँ पर हर अलग लीवरेज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिखा रहा है यहाँ पर एड्रेस, यहाँ पर लीवरेज, ठीक है। अभी देखिए अगर आप नए हो, सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग बता दूं, अगर आप नए हो, अभी नए ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 125x तक का आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर देखिए आप क्लिक करेंगे तो 125x तक का आपको ऑप्शन मिलता है, लेकिन इतना लेवरेज अभी आप इस्तेमाल ना करें, ठीक है। अगर आप अभी नए हो तो कम से कम आप बताऊँगा यहाँ पर 2 या 3, बस इससे ज़्यादा आप यूज़ ना करें। इससे देखिए होता क्या है कि आप जितना ज़्यादा यहाँ पर एक्स यूज़ करोगे, ठीक है, आपके यहाँ पर जो ट्रेड आप जब लगाओगे तो वहाँ पर ट्रेड आपके यहाँ पर जो उसकी लिक्विडिटी मिलती है, ठीक है, उसकी लिक्विडिटी आपको काफ़ी कम मिलेगी। जितनी ज़्यादा लीवरेज लगाओगे आप, उसकी उतनी ज़्यादा कम लिक्विडिटी मिलेगी, ठीक है। अब लिक्विडिटी क्या होती है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो इसका एक्स का मतलब होता है लीवरेज का, ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे जितना कम आप लगाओगे उतनी कम आपको लिक्विडिटी मिलेगी, ठीक है, मतलब कि आपकी ट्रेड उतनी लंबी चलेगी। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे आगे वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अगर नए हो तो आप यहाँ पर मिनिमम मैं बता दूँ तो यहाँ पर देखिए 5 का लीवरेज है, ठीक है, 4 या 5 का लगाइए, या फिर उससे भी और कम लगाइए। अभी आप सीखने के लिए, ठीक है, एक बार जब आप सीख जाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कैसे करना है उसको, तब उसके बाद आप यहाँ पर 25 लगाइए, 20 लगाइए, 15 लगाइए, ठीक है, मन करे सारा 50 लगा दीजिए, 150 लगा दीजिए, ठीक है। बस आपको पहले समझ में तो आना चाहिए कि भाई इसका मतलब क्या है, ये काम कैसे करता है। तो अभी सिर्फ देखिए मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर देखिए अभी मैं बताऊंगा, यहाँ पर देखिए मैं 5x इसको रखता हूँ, ठीक है। आप भी इसको 5x या फिर 4 3x स्टार्टिंग में आप इतना ही लगाइए। तो यहाँ पर देखिए आपको ये लीवरेज वाला भी समझ में आ गया। अब थर्ड यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर s लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये होता है, आप इस पर क्लिक करेंगे, इसका मतलब देखिए आप यहाँ पर सिंगल ट्रेड करना चाहते हो या फिर आप मल्टीपल, मतलब आप सिर्फ बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हो एक ही बार में, या फिर बिटकॉइन, इथेरियम, BNB, आप एक ही बार में, मतलब मल्टीपल एसेट में आप यहाँ पर इसको अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो अब यहाँ पर इसको मल्टीपल, यहाँ पर आप एक ही बार में कई सारे टोकन या कॉइन में आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला ऑप्शन है अभी मैं इसको आपको मतलब आप इसको अभी ना करें, अभी सिर्फ देखिए यहाँ पर जो सिंगल वाला, ठीक है, आप इस पर ध्यान दीजिए, आप इस पर करिए। अभी पहले आप इसको सीख लीजिए, पहले आप एक कॉइन का तो सीख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर जो आपका दूसरा वाला है आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। इसको मैं बताने वाला भी नहीं हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर बताऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अभी सिर्फ हमारा जो यहाँ पर सिंगल एसेट मोड वाला है हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, हम इस पर इसको करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको इस पे रहने देते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको हम कर देंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आता है अवेलेबल बैलेंस, ठीक है। अभी मेरा देखिए यहाँ पर 0 शो कर रहा है। अगर आपके पास यहाँ पर वॉलेट, यहाँ पर स्पोर्ट वॉलेट में या फिर फंडिंग वॉलेट में, कहीं भी किसी भी वॉलेट में अगर आपके पास डॉलर पड़े होंगे, तो मैंने बताया जैसे कि स्टार्टिंग में कि यहाँ पर डॉलर ही लगते हैं, यहाँ पर कोई कोइन या टोकन इसमें ट्रेड नहीं होता, ठीक है, आपको यहाँ पर सिर्फ डॉलर ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर डॉलर को, ठीक है, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे आप। उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आ जाएगा नीचे, अगर मान लीजिए आपके पास स्पोर्ट वॉलेट में है तो आप वहाँ पर स्पोर्ट सिलेक्ट कर लीजिए और नीचे आपको यहाँ पर USDT यहाँ पर M फ्यूचर वाला ऑप्शन है, आपको नीचे वही वाला रहने देना है। और मान लीजिए आपके पास फंडिंग में पड़ा हुआ है तो आप उसी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए एरो बना हुआ है क्लिक का, ठीक है, आप यहाँ पर इस क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा, आपके पास जिस भी वॉलेट में यहाँ पर पड़े होंगे। यहाँ पर देखिए अगर आपके पास फंडिंग में डॉलर पड़े होंगे तो आप यहाँ पर फंडिंग सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर अगर क्रॉस में होंगे या फिर आइसोलेटेड में होंगे, कहीं भी होंगे, ठीक है। तो मेरा भी देखिए यहाँ पर ये स्पोर्ट वाले में है तो मैं यहाँ पर स्पोर्ट में रहने देता हूँ। तो इसको हम बैक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर स्पोर्ट वॉलेट। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब क्या, यहाँ पर देखिए डॉलर, ठीक है, यहाँ पर देखिए डॉलर और BNB, ठीक है, यहाँ पर दो ही चीज़ में ट्रेड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास USDT है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे देखिए अभी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाता है, आपको यहाँ पर मैक्स का, या फिर आप खुद यहाँ पर मैनुअली भी लिख सकते हो। तो मान लीजिए मैं अभी आपको यहाँ पर $10 ट्राई करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं $10 ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, कंफर्म ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर देखिए हमारा ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखिए अवेलेबल में अभी $10 दिखा भी रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने यहाँ पर ट्रेडिंग में, मेन ट्रेडिंग या ट्रेडिंग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में उसमें बताया था अपने स्पोर्ट यहाँ पर जो ट्रेडिंग की वीडियो है, तो यहाँ पर भी देखिए सेम वही ऑप्शन आपको मिलता है, लिमिट, मार्केट, यहाँ पर जो भी होता है आप इस पर क्लिक करके दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको लिमिट का ऑप्शन मिलता है, पोस्ट ओनली का मिलता है, मार्केट का है, यहाँ पर देखिए स्पोर्ट लिमिट, स्पोर्ट मार्केट, कंडीशन, ठीक है, काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर है।
तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपको करना है तो आप यहाँ पर लिमिट में करिए या फिर आप मार्केट में करिए, ठीक है। बाकी जो सारे ऑप्शन है उसको आप छोड़ दीजिए, अभी आप नए नए हो, अभी सब बताऊंगा तो आपके यहाँ पर ऊपर सर से निकल जाएगा ये सब। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये तो लिमिट वाला, मैं इस पर क्लिक कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर बताता है यहाँ पर आपको प्राइस, या मतलब किस प्राइस में आपको एंट्री करनी है, ठीक है। यही जो मार्केट प्राइस चल रही है आपको इसी में एंट्री करनी है, या फिर खुद आप चाहते हो कि नहीं यार जब प्राइस थोड़ी डाउन हो तब मैं एंट्री करूँ, या फिर प्राइस थोड़ी ज़्यादा हो तब मैं एंट्री करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके हिसाब से आप प्राइस लिख दीजिए, आपका सेम वही स्पॉट ट्रेडिंग वाला सीन यहाँ पर भी है। उसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए अमाउंट है, ठीक है। ये अमाउंट मतलब अच्छा अमाउंट में भी देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए 5x आपने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम लोग लिखते हैं $1, ठीक है। अच्छा तो यार सॉरी, यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया था, यहाँ पर देखिए बिटकॉइन में हमारे यहाँ पर कम से कम $10 से प्लस अगर यहाँ पर हमारे पास $10 से $20 की अगर हमारे पास यहाँ पर होंगे, तभी इसमें हम यहाँ पर इसकी जो फ्यूचर ट्रेडिंग इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम चेंज, बिटकॉइन को हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, ठीक है। बिटकॉइन यहाँ पर चेंज करने के बाद चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पर मैं लेता हूँ एक्सपायर, यहाँ पर XRP आपने भी सिलेक्ट कर लेना है, या फिर जो भी आपको कोइन यहाँ पर जो भी टोकन में आप ट्रेड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी आपको जो यहाँ पर XRP में करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने XRP सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे अभी बोल रहा है कि अमाउंट परसेंट की, ठीक है। आपके पास ये जो अमाउंट पड़ा हुआ है आप उसका अमाउंट का कितना परसेंट यहाँ पर लगाना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर 10%, 20% या फिर पूरा का पूरा। तो यहाँ पर नीचे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब इसको आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरा 100%, मतलब कि आपके पूरे यहाँ पर $10 लग जाएंगे। नीचे देखिए आपको कॉस्ट दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर $9.99। और यहाँ पर देखिए बाइंग में भी सेम दिखा रहा है, और यहाँ पर सेलिंग में भी देखिए आपको $9.99। अब उसके बाद जस्ट ऊपर यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहा होगा मैक्स यहाँ पर 149 USDT, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपने लगाया तो यहाँ पर बस $10 आपको दिखा आपने यहाँ पर, लेकिन दिखा रहा है $149। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर 15x मेरा सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे ज़्यादा दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ पर कम कर देता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, आप जब स्टार्टिंग में नए हो तो आप कम से कम यहीं पे 5 के अंदर ही यहाँ पर ट्रेड करिए, ठीक है। तो यहाँ पर 5x कम कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5x हमने कर दिया है, और यहाँ पर देखिए अमाउंट हम यहाँ पर अगर मैक्स कर देंगे $10 मान लीजिए पूरा 100%, तो यहाँ पर देखिए हमारे $10 लग जाएंगे। और यहाँ पर प्लस हमें ऊपर उसके जस्ट यहाँ पर दिखा रहा है देखिए 49, मतलब कि 5 गुना, ठीक है। लगेगा आपका एक ही गुना, लेकिन यहाँ पर 5 गुना आपको दिखा रहा है। वो क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बाइनेंस वालों का यहाँ पर किसी भी एक्सचेंज में जब आप ट्रेड करोगे तो इस एक्सचेंज का यहाँ पर वो ऑफर रहता है। मान लीजिए अगर आपने अभी $1 लगाया हुआ है, ठीक है, तो $9 आपको वो एक्सचेंज वाले देंगे, आपको यहाँ पर लोन देंगे या फिर कुछ भी देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका टोटल यहाँ पर मतलब $10 आपको लगेगा, ठीक है। 9 आपका रियल जो आपका बैलेंस होगा, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर $10 है, मैं अभी $1 यहाँ पर लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पर $9 यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर बाइनेंस वालों की तरफ से मिलेगा। टोटल मेरे यहाँ पर लगेंगे $10, ठीक है। यहाँ पर आपको करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए इसको हम कट करता हूँ, कट करने के बाद अभी इसको देखिए मान लीजिए मैं करता हूँ 10%, ठीक है। 10% मैं करूँगा तो मान लीजिए मेरा यहाँ पर 1% लगेगा, ठीक है, यहाँ $1। तो यहाँ पर देखिए मेरा हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10% के हिसाब से हमारे पास अगर $10 है, ठीक है, उसका 10% यहाँ पर कितना होगा $1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नीचे देखिए यहाँ पर दिखा रहा है अभी कॉस्ट यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर 0.09। और यहाँ पर देखिए आपको जो टोटल आपको अमाउंट मिलेगी यहाँ पर लगेगी जो आपकी मैक्स यहाँ पर देखिए $49, मतलब तकरीबन $50। तो देखिए आप लगा तो रहे हो $1, मगर आपको यहाँ पर देखिए मिल रहा है यहाँ पर 50, ठीक है। तो यहाँ पर लग क्या रहा है, मान लीजिए आपका 10% आपका लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, और 90% यहाँ पर एक्सचेंज वालों का, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब आपको लॉस होगा तो ये तो जो आपका लॉस होगा इसका तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। जब आपका जाएगा तो सिर्फ आपका $1 यहाँ पर जाएगा, और आएगा तो आपको यहाँ पर 90 ये भी और 10 ये भी, मतलब आपको 100% के हिसाब से आएगा। उसके बाद जो यहाँ पर जो आपकी अर्निंग होगी फ्री, उसमें से आपको 10% मिल जाएगा, और यहाँ पर 90% उसका यहाँ पर बाइनेंस यहाँ पर जो भी होगा आपने वहाँ पर ले लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हर एक्सचेंज का रहता है, अगर आप किसी भी एक्सचेंज में यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर उस एक्सचेंज का यहाँ पर रहता है। इसीलिए मैंने आपको बताया यहाँ पर 5x, ठीक है। यहाँ पर जो 5x आपको दिखा रहा है, अभी जितना कम आप यहाँ पर इस्तेमाल करोगे उसका ही मैं आपको अभी एक नुकसान जो है यहाँ पे जो फ़ायदा अभी यहाँ पर ट्रेड लगने के बाद मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, अभी यहाँ पर ट्रेड लगी नहीं है, इसलिए मैं आपको समझा नहीं सकता कि वहाँ पर वो वाला ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ पे। वो भी आपको यहाँ पर मैं एक ट्रेड लगाकर दिखा दूँगा, ठीक है। तो बस आपने ये समझ लेना कि अगर आप नए हो तो अभी यहाँ पर जो आपका 5x है उसके अंदर ही यहाँ पर काम करिए, ठीक है। उसको लगा के आप यहाँ पर यूज़ करिए। उससे ज़्यादा आप लगाओगे तो फिर नुकसान भी तो आपका ही होगा, लेकिन उसमें फ़ायदा भी आपको भी होगा, लेकिन नुकसान भी आपका होगा, ठीक है। और नुकसान जब होगा तो काफ़ी खतरनाक नुकसान होगा। इसीलिए अभी आप कम में इस्तेमाल करिए, एक दो बार, मतलब यहाँ पर 2 बार नहीं, कम से कम 10-20 बार आप यहाँ पर ट्राई करिए, लगाइए, यहाँ पर कम लेवरेज लेकर लगाइए, ठीक है। यहाँ पर 5x, यहाँ पर 4x हो गया, 3x हो गया। जितना कम लेवरेज लेकर अभी आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है, तो उतना सीखने में आपको आसानी होगी, उतना आपको लॉस का चांसेस यहाँ पर कम होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा तो हो गया 5x, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर $1 के ट्रेड लगाने वाला हूँ अभी।
आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मान लीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल जो लगेगा यहाँ पर 49 में बाइंग भी लगेगा, 49 यहाँ पर सेलिंग भी लगेगा। अब यहाँ पर देखिए आपको देखना ये है कि मार्केट यहाँ पर देखिए जो इसकी प्राइस यहाँ पर है, अभी देखिए प्राइस इसकी ये चल रही है। अब देखिए डाउन जाएगी कि अप जाएगी, ये आपको खुद डिसाइड करना है, ठीक है। आप जिस भी टोकन, इसीलिए मैंने आपको बताया, जिस भी टोकन आप या फिर कॉइन में आप ट्रेड कर रहे हो उसकी आपकी जो मार्केट एनालिसिस होगी, ठीक है, आपको वो कर लेना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि देखिए मार्केट, यहाँ पर किसी भी कॉइन का यहाँ पर कोई भरोसा नहीं, कब मार्केट डाउन चली जाती है, वो सब आपको अपनी रिसर्च वगैरह करनी है, अपनी जानकारी आपने खुद यहाँ पर जमा करनी है, उसके बाद आपने यहाँ पर ट्रेड वगैरह करनी है। तो यहाँ पर एक सिंपल ऑप्शन होता है, ठीक है ना, यहाँ पर देखने के लिए भी। यहाँ पर देखिए आपको एक कैंडल का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। आप इस कैंडल यहाँ पर चार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका जो चार्ट होगा XRP का, यहाँ पर देखिए ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर प्राइस अभी देखिए यहाँ पर 0.59.46 यहाँ पर थी, वहाँ से डाउन होकर गिरी है। यहाँ पर देखिए अभी गिरती जा रही है, 58.86 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर बाइंग का लगाने के लिए, ठीक है। अभी मैं ऐसा तुक्का लगा रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन जब आपको रियल में ट्रेड करना हो तो आप उसकी यहाँ पर मार्केट यहाँ पर आप खुद यहाँ पर जांच कर लीजिए। यहाँ पर से आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर बाइंग का ऑप्शन लगा देता हूँ। तो यहाँ पर 58.92 है, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए इसको मैं आप 58 चलिए लाइन पे लगा देता हूँ, छोड़िए, यहाँ पर आपको दिखाने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर मुझे वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए बाय लॉन्ग, ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन मिलेंगे। आप बाय लॉन्ग में यहाँ पर देखिए जब आप सिलेक्ट करेंगे ये वाला ऑप्शन, तो मार्केट देखिए आपने यहाँ पर जो लगाई हुई है प्राइस, इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, हाँ। तो यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर बाय पे लगाओगे, ठीक है, अब मान लीजिए 58.9 पे आपने एंट्री कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट प्राइस चली गई यहाँ पर 58 से यहाँ पर 59, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट होगा। आपको यहाँ पर 60 चली गई तो भी मतलब फिर भी आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन मान लीजिए अगर जो आपने ये लगाया हुआ है 58.9, अगर इससे मार्केट डाउन चली जाती है, ठीक है, जितनी डाउन जाएगी उतना आपको लॉस होते जाएगा, ठीक है। जितनी डाउन होगी उतना लॉस होते जाएगा। उसके बाद आपको जो लिक्विडिटी यहाँ पर एक टारगेट मिलता है, अगर वो टारगेट यहाँ पर लिक्विडिटी टारगेट अगर इसने कॉइन ने टच कर दिया तो आपकी यहाँ पर ट्रेड खत्म हो जाएगी, ठीक है। आपके डॉलर यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए इसको मैं बाय पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हम, अच्छा, यहाँ पर देखिए कम से कम मिनिमम $5 की यहाँ पर ट्रेड लगेगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम $5 की कर लेते हैं 50%, थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। यहाँ पर 4.99 दिखा रहा है, ठीक है, 55% करते हैं। चलिए हम इसको यहाँ पर बाय करते हैं। हम कन्फर्म ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए वही सेम प्राइस चल भी रही थी वहाँ पर, मेरी ये पहले से लगी हुई, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर देखिए हमारी ट्रेड यहाँ पर लग चुकी है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले अगर देखिए जब आपकी ट्रेड लग जाएगी तो यहाँ पर देखिए जो आपको पोजीशन वाला ऑप्शन आपको इसमें शो करेगा, ठीक है। और जितने आपके यहाँ पर ऑर्डर लगे होंगे पेंडिंग में, जो ट्रेड नहीं लगेगी, सिर्फ आपने जो ऑर्डर लगा दिया होगा आपको यहाँ पर ये ओपन ऑर्डर में शो करेगा। तो मेरी देखिए यहाँ पर ट्रेड लग चुकी है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो इसका आपको समझना कैसे है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो आपको मैं दिखा रहा था ये वाला 5x, ठीक है, जो लीवरेज है आपका, जब जितना कम लीवरेज होगा आपको उतनी लिक्विडिटी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ पर लिक्विडिटी देखिए आपको यहाँ पर, इसको हम कट करते हैं, यहाँ पर लिक्विडिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहा है, ठीक है, एक लास्ट में देखिए यहाँ पर दिखाएगा, देखिए यहाँ पर लिक्विडिटी प्राइस, ठीक है, 0.47, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने एंट्री कितनी ली है, यहाँ पर एंट्री आपकी देखिए प्राइस होकर होगी 0.58, ठीक है। हमने इतने पे सेट किया हुआ था, हमारी देखिए एंट्री भी इतने पे हुई है। अब देखिए जो मार्केट की प्राइस यहाँ पर जो चल रही होगी 58.9, ठीक है, ये मार्केट प्राइस देखिए आपको यहाँ पर शो कर रही होगी, यहाँ पर ये वाली, ठीक है, ये वाली जो प्राइस मार्केट प्राइस चल रही है ये वाली, ठीक है, ये मार्केट प्राइस आपको वहाँ पर शो करेगी। तो यहाँ पर देखिए आपको दोनों समझ में आ गया होगा, आपकी एंट्री प्राइस, मार्केट प्राइस। अब देखिए यहाँ पर लिक्विडिटी प्राइस, मान लीजिए आप देखिए ये मार्केट प्राइस जो चल रही है अभी 58.87, आपको जो यहाँ पर लिक्विडिटी कितने की मिली है 47.38, ठीक है। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर ये वाली जो मार्केट चल रही है ये वाली, ये जब यहाँ पर टच कर देगी यहाँ पर 0.47 पर अगर आ गई, ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो आपका यहाँ पर देखिए $5 लगा हुआ है, मेरा यहाँ पर $5.47 यहाँ पर मेरा जो लगा हुआ है वो यहाँ पर सीधा जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपके पास उसके बाद यहाँ पर जो आपकी ये ट्रेड लगी हुई है पूरी टोटल, ठीक है, यहाँ पर ये पूरी ट्रेड खत्म हो जाएगी। मतलब आपके डॉलर जो लगे हुए थे गए। अगर मार्केट प्राइस उसने यहाँ पर टच कर ली ये वाली, तो क्योंकि देखिए आपने बाइंग में लगाया हुआ, अगर मार्केट कितना भी ऊपर जाए अनलिमिटेड, उसका कोई टेंशन नहीं, आप जितनी ऊपर जाएगी उतना आपको इनकम आती रहेगी, ठीक है, उतना आप कमाते रहोगे। लेकिन जैसे मार्केट डाउन होगी, ठीक है, ये जो मार्केट प्राइस आपने जो ये जो मार्केट प्राइस है और आपने जो ये एंट्री ली है, ठीक है, इससे जितना 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 मार्केट नीचे जाएगी, जितना जाएगी मान लीजिए होते होते उसने यहाँ पर 0.47 को टच कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 0.47 को मार्केट टच करेगी उसके बाद आपकी यहाँ पर ट्रेड खत्म, आपके डॉलर ज़ीरो। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं
तो इसीलिए देखिए मैं बता रहा था आपको, देखिए जितना एक्स कम लगाएंगे ठीक है उतनी यहाँ पर देखिए आपको ये वाली जो लिक्विडिटी है यहाँ पर देखिए आपको ज़्यादा मिलेगी। अब मान लीजिए अभी मैंने 5x लगाया हुआ तो मुझे इतनी मिली है 0.47। अगर वहीं मान लीजिए हम लोग वहाँ पर 3x लगाते हैं ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें 0 पॉइंट यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर हमें 45 या 0.44 की मिलती ठीक है। मतलब आपके चांसेस और कम हो जाते हैं यहाँ पर ट्रेड खत्म होने के, क्योंकि देखिए मार्केट अभी यहाँ पर 58 चल रही है और यहाँ पर मान लीजिए 47 या 48 का आपको मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा फर्क मिलता है ठीक है। आपके चांसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होते हैं ट्रेड खत्म होने के लॉस में ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप यहाँ पर 10x लगा देते हो ठीक है, अब मान लीजिए हमने यहाँ पर 5x लगाया, अब मान लीजिए यहाँ पर हमें 10x लगा दिया ठीक है। 10x में देखिए मान लीजिए 5x में देखिए हमें 0.47 मिला है, तो 10x में मान लीजिए आपको यहाँ पर देखिए जो मार्केट प्राइस चल रही है ना इसके काफ़ी करीब और मिलता है। मालूम 0.47 के बजाय हमें यहाँ पर 0.51 मिलता है या फिर 0.52 मिलता है हमें ठीक है, 0.52 या हो सकता है 0.53 मिल जाए ठीक है। अब देखिए मान लीजिए 0.58 पे आपकी ये मार्केट प्राइस चल रही है, अगर मान लीजिए आपको 0.53 मिल गया तो फ़र्क कितना बचता है, यहाँ पर देखिए 4-5 सेंट का ही फर्क पड़ता है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ये वाली आपकी जो मार्केट प्राइस है, आपकी जो लिक्विडिटी प्राइस यहाँ पर हिट करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं ठीक है। तो यहाँ पर आपके लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और काफ़ी जल्दी भी हो जाएंगे। तो इसीलिए देखिए आप जितने ज़्यादा आप जितने कम एक्स में यहाँ पर आप ट्रेड करोगे ठीक है, तो आपको वहाँ पर उसकी आपके यहाँ पर जो लिक्विडिटी जो प्राइस होगी आपको उतनी ज़्यादा मिलेगी ठीक है। वहाँ पर आपके चांसेस काफ़ी कम हो गए आपके यहाँ पर ट्रेड क्लोज होने के। तो यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ गया होगा ये वाला लिक्विडिटी प्राइस मैं क्यों बोल रहा था। यहाँ पर 5x जो भी होता है आपका 10x होता है या फिर 5x जो भी होता है ठीक है। यहाँ पर आपसे कम जितना कम यूज़ करोगे आपको उतना यहाँ पर लिक्विडिटी प्राइस जो आपकी होगी उतनी ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए आपको तो समझ में आ गया इतना। यहाँ पर जो उसका मेन इंटरफेस होता है यहाँ पर एंट्री प्राइस होती है, ये मार्केट प्राइस जो चल रही होती है, और यहाँ पर जो ये लिक्विडिटी प्राइस होती है ठीक है। और यहाँ पर जो आपने यहाँ डॉलर लगाया हुआ है और यहाँ पर जो आपकी साइज़ यहाँ पर देखिए अभी है हमारे पास 27 USDT, मतलब यहाँ पर हमने 5x के हिसाब से 27 USDT हमारे यहाँ पर टोटल लगी हुई है ठीक है। आपकी और बाइनेंस के दोनों मिलाकर $27 आपके यहाँ पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए जो मार्जिन रेशो चल रहा है अभी 2.255% ठीक है। और उसके बाद जस्ट यहाँ पर देखिए एक ROI है ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अभी हम यहाँ पर देखिए माइनस में चल रहे हैं ठीक है, 0.59% हमारी माइनस में। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको टोटल USDT मतलब जो आपकी यहाँ पर जो भी अर्निंग होगी या फिर जो आपका लॉस होगा सब आपको यहाँ पर शो करेगा। तो अभी देखिए हम यहाँ पर माइनस में चल रहे हैं ठीक है, -0.03 सेंट मेरा अभी यहाँ पर इतना माइनस में चल रहा हूँ मैं। अब अच्छा यहाँ पर देखिए आपको 3 ऑप्शन आपको नीचे मिलते हैं ठीक है। यहाँ पर एक लीवरेज का ऑप्शन है, यहाँ पर TPSL और यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन। तो इन तीनों में सबसे मेन देखिए आपको ये लगाना होता है TPSL। TP का मतलब होता है यहाँ पर देखिए TP का मतलब होता है टेक प्रॉफिट ठीक है, यहाँ पर टेक प्रॉफिट। और यहाँ पर जो SL का मतलब होता है यहाँ पर स्टॉप लॉस, मतलब कि एक स्टॉप लॉस का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि भाई अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर देखिए मार्केट प्राइस ये चल रही है और आपकी लिक्विडिटी प्राइस ये है। अब आपको भाई यहाँ पर $5 लगे हुए हैं ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार मेरे पास अभी मान लीजिए मेरे पास $5 है, तो इसमें से मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ पर मैंने अप में लगाई हुई है ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए मार्केट आपने बाय पे लगाई हुई है, यहाँ पर आपको दिखा भी रहा होता है ठीक है। यहाँ पर देखिए XRP और यहाँ पर देखिए जो B लिखा हुआ है मतलब कि आपका ये बाय है ठीक है। अब मान लीजिए देखिए मेरा यहाँ पर 0.03 सेंट इतना यहाँ पर मैं लॉस में चल रहा हूँ मुझे, लेकिन ये जो $5 मेरे यहाँ पर लगे हुए हैं, मेरे खुद के जो $5 लगे हुए हैं $5.5, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे $5.5 पूरे के पूरे ना जाएँ ठीक है। अगर जाए भी तो इसमें से सिर्फ यहाँ पर $1 या $2 जाए बस, बाकी जो $3 बचेंगे वो मुझे वापस मिल जाए ठीक है। तो वो उसके वहाँ पर वो मिलने के लिए आपको यहाँ पर जो TPSL का यहाँ पर जो ऑप्शन है ठीक है आपको ये लगाना पड़ता है, वो भी मैं आपको अभी लगा कर यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जब TPSL वाला ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे ठीक है। अब देखिए इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको TPSL का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर एक पोजीशन TPSL है ठीक है, आप इस पर लगाइए। ये आपको ज़्यादा इसमें मतलब आपको देखिए काफ़ी सारे यहाँ पर तामझाम दिया हुआ है ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं आपको बता दूँ कि जो यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे ठीक है। यहाँ पर काफ़ी आसान तरीका लगाने का ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है ठीक है, यहाँ पर देखिए TP का दिखा रहा है टेक प्रॉफिट और यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस ठीक है, यहाँ पर SL। तो अब देखिए यहाँ पर टेक प्रॉफिट का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर मतलब अगर प्राइस आपकी जो भी अर्निंग हो रही आप कितना कमाना चाहते हो। आप जैसे कि मान लीजिए भाई मैंने यहाँ पर $5.5 लगाया है और यहाँ पर मान लीजिए मुझे यहाँ पर $8 या $9 हो गए, तो मैं चाहता हूँ कि भाई जब यहाँ पर $8 या $9 हो जाए ठीक है, तो मेरे यहाँ पर जो ट्रेड है यहाँ पर ये ऑटोमेटिक यहाँ पर बंद हो जाए। या फिर देखिए ये तो देखिए प्रॉफिट वाला हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो चाहते हो कि मान लीजिए मेरे पास $5.5 भाई जो लगे हुए हैं, यहाँ पर $5.5 जो मेरे लगे हुए हैं उसमें से सिर्फ यहाँ पर $1 या $2 ठीक है, $1 या $2 मेरा नुकसान हो और बाकी जो मेरे पास $3-3.5 बचते हैं ठीक है वो मेरे वॉलेट में वापस आ जाए। बस इससे ज़्यादा मैं यहाँ पर नुकसान सहन नहीं कर सकता, मान लीजिए मुझे बस $1 या $2।
तो उसके लिए यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर टेक प्रॉफिट का जो ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अच्छा देखिए यहाँ पर जो आपने मार्केट में यहाँ पर जो एंट्री प्राइस आपकी जो यहाँ पर ये वाली शो कर रही है, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको शो कर रही है एंट्री प्राइस, और यहाँ पे देखिए जो मार्केट प्राइस अभी चल रही है, यहाँ पर देखिए जो सेकंड वाला ऑप्शन मतलब कि अभी यहाँ पर 0.5 इतना मार्केट प्राइस चल रही है और आपने इतने में एंट्री ली थी। तो आपने जो एंट्री ली थी, ठीक है, आपने उस एंट्री से ज़्यादा ही यहाँ पर आपने प्राइस लगाना है। तो 0 पॉइंट यहाँ आपको मैं लगा के दिखाता हूँ। मान लीजिए देखिए 0 पॉइंट आपने देखिए 58.90 आपने देखिए इतने में एंट्री ली थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मान लीजिए आपने मैं 60 पे लगाता हूँ, ठीक है, 0.6। तो देखिए आपको यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा जब मार्केट 0.6 यहाँ पर पहुँचेगी, जो कि ये वाली जो मार्केट प्राइस है। तो आपको देखिए यहाँ पर आधे डॉलर का यहाँ पर प्रॉफिट होगा, ठीक है, 0.51 सेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप भी देखिए यहाँ पर और भी लगा सकते हो। यहाँ पर 0.6 है तो यहाँ पर आप 0.65 लगा दो, तो आपको देखिए यहाँ पर अभी देखिए $2.84 का आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, अगर मार्केट इतनी पे जाती है तो। अभी 0.7, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0.7 आप जब लगाओगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो टोटल प्रॉफिट होगा 5.17 सेंट का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर देखिए आप अपनी मर्जी के हिसाब से कितना भी जितना आपको प्रॉफिट लेना है आप यहाँ पर लगा सकते हो। $10 या फिर $20 या फिर $2, $4, आपको जितना भी प्रॉफिट देना है मतलब चाहिए आपको, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर लगा सकते हो। लेकिन बस उतना ही लगाइए कि हो सकता है कि मतलब जितना मार्केट यहाँ पर जा सके। ये नहीं है कि मान लीजिए आप यहाँ पर 0.7 आपने यहाँ पर $10 या फिर $20 यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ $1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए $1 जब मार्केट की प्राइस जाएगी तो आपको देखिए यहाँ पर $19.15 का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। अभी प्राइस यहाँ पर 0.5 चल रही है और आपने लगाया यहाँ पर $1 पे, तो यहाँ पर एक मतलब नामुमकिन तो नहीं है लेकिन फिर भी मुमकिन है, लेकिन काफ़ी टाइम आपके पास कम से कम यहाँ पर 2-4 साल का टाइम लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पर $1 पहुँचने के लिए। तो आप यहाँ पर बस उतने लगाइए जितने यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर जो मार्केट प्राइस है यहाँ पर वो उतनी पहुँच सके, ठीक है, ताकि आपका प्रॉफिट हो, आपका पैसा यहाँ पर फंसा ना रहे। तो यहाँ पर देखिए अब इतना देखिए आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर आपने प्रॉफिट यहाँ पर जो भी कैसे बुक करना है, तो यहाँ पर मैं इसको कट करता हूँ। यहाँ पर मैं जो भी प्राइस यहाँ पर 0.6 यहाँ पर मैं आपको 65 करके दिखा देता हूँ, ठीक है। $2.84 का मैं जो यहाँ पर प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहाँ पर आप इतना भी स्टार्टिंग में अगर आपको आ जाता है तो फिर भी बहुत है, ठीक है, $2.5-3 आपको मिल जाएंगे। $5 लगाने के बाद फिर भी इतना बहुत है। अब तो देखिए आपको यहाँ पर टीपी का समझ में आ गया लगाने का, ठीक है। यहाँ पर जो एसएल है, ठीक है, स्टॉप लॉस। अब देखिए स्टॉप लॉस का भी यहाँ पर वही सीन है। अब मार्केट प्राइस देखिए ये चल रही है, आपने एंट्री इतने मिली है, तो आप अगर आप देखिए चाहते हो कि नहीं भाई मार्केट और ज़्यादा डाउन ना जाए, ठीक है, मतलब कि बस $1 या $2 डाउन जाए, वो बस उतना ही जाए, उसके बाद मुझे यहाँ पर मिल जाए। तो यहाँ पर भी उससे सेम वैसे ही आपको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा कि मतलब कि जब मार्केट प्राइस यहाँ पर इतनी पहुँचे तो मेरा यहाँ पर जो ट्रेडिंग है, यहाँ पर जो मेरी लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पर जो ट्रेड लगी हुई है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर बंद हो जाए। 0.589। तो यहाँ पर देखिए अगर आपने जो एंट्री प्राइस है आपकी, देखिए जो एंट्री प्राइस ये है, और आपने उसी एंट्री प्राइस पे यहाँ पर अगर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया तो यहाँ पर देखिए ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना तो आपको नुकसान होगा, ठीक है। आपके जो फंड लगे हुए जितने बस आपको उतने मिल जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा और मैं कम करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए 5 बेटा तो मुझे 5.7, ठीक है। तो मान लीजिए आपने आपका जो स्टॉप लॉस है आपने यहाँ पर 5.7 पे लगा दिया कि भाई जब ये मार्केट प्राइस जो भी चल रही है 5890 जब 0.57 पे आ जाए तो मेरी यहाँ पर जो ट्रेड है ये पूरी लगी हुई है ऑटोमेटिक यहाँ पर बंद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब वो ट्रेड बंद होगी तो आपको नुकसान सिर्फ कितना होगा, यहाँ पर 0.88 सेंट का नुकसान होगा तकरीबन। मान लीजिए $1 यहाँ पर तकरीबन नुकसान होगा आपका। उसके बाद जो आपके पास बचे हुए डॉलर होंगे $5.5 में से मान लीजिए आपको $4.5 यहाँ पर आपको वापस मिल जाएंगे। आपकी ट्रेड यहाँ पर बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये देखिए टीपीएसएल का यहाँ पर भी एक सबसे मेन रोल होता है यहाँ पर लगाने का, यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग में, कि भाई मुझे नुकसान हो तो इतना हो और जब मुझे प्रॉफिट हो तो इतना हो, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 0.65 मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पर टेक प्रॉफिट में लगा दिया और यहाँ पर 0.57 हम यहाँ पर लगा देते हैं अपने यहाँ पर स्टॉप लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपको नुकसान होगा तो आपको इतना, प्रॉफिट होगा तो भी इतना, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे कन्फर्म वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर वापस से कन्फर्म, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पास लग गया, यहाँ पर देखिए आपको दिखा भी रहा होगा, यहाँ पे देखिए हमारा टीपीएसएल लगा हुआ है, ठीक है। मतलब कि देखिए 65 पे हमारा प्रॉफिट, जब यहाँ पर इतना हम 65 मार्केट पहुँच गई तो हमारा इतना प्रॉफिट बुक हो जाएगा और 0.57 जब हो जाएगी तो यहाँ पर हमारा जो ट्रेड यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। अभी जो मार्केट प्राइस देखिए यहाँ पर ये चल रही है 58.95, जैसे ही 57 को टच करेगी, ठीक है, तो हमारी जो यहाँ पर ये ट्रेड पूरी लगी हुई है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। आपका जो नुकसान होगा और बाकी जो डॉलर बचे होंगे यहाँ पर देखिए आपके पास जो भी मेन यहाँ पर जो डॉलर बचेंगे वो आपके यहाँ पर ऊपर यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस में आपको शो करने लग जाएंगे, ठीक है।
तो बस देखिए फ्यूचर ट्रेडिंग में देखिए आपको इतना ही था। अभी देखिए हमारा अभी भी देखिए हम नुकसान में चल रहे हैं, थोड़ा सा अभी 2 सेंट का प्रॉफिट हमें हुआ है, ठीक है। इसी तरह मार्केट जैसे आप होगी आपको यहाँ पर प्रॉफिट होता जाएगा, ठीक है। तो आप इसी तरह और भी यहाँ पर अपने 2-3 बार आपने यहाँ पर ट्राई कर लेना है। यहाँ पर मैंने जैसे बताया, बस आपको यहाँ पर जो यहाँ पर ये आइसोलेटर पर ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पर 5x यहाँ पर जो x यहाँ पर जो मार्जिन है आपने बस इस पर ध्यान देना। जितनी कम मार्जिन आप अभी लगाओगे उतना आपको यहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक बार आप सीख लीजिए पूरी मार्केट वगैरह, ठीक है। यहाँ पर पूरी आप रिसर्च कर लीजिए, अपनी मार्केट पूरी सीख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर अपना जो एक्स है वहाँ पर आप उसको इंक्रीज करिए। अभी 5x है, उसके बाद आप 7 करिए, 8 करिए, 9 करिए, फिर 10, 20, 30 आपको जितना करना है आप उतना एक्स बढ़ाते जाइए। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पर सीख लीजिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो आपको तो यहाँ पर मुझे वीडियो के नीचे यहाँ पर कमेंट बॉक्स है, आप उसमें पूछ भी सकते हो। या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है जो उसको आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक होगी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बस वीडियो इतना ही थी, काफ़ी लंबी वीडियो भी हो गई है। थैंक यू, धन्यवाद।